हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 3 कृष्ण का जन्म पढ़ रहे थे, जिससे हमने 43 श्लोक तक कर लिया था। लास्ट बात ये हुई थी कि भगवान ये कह रहे थे कि सारे जन्म के बारे में बताया था। पहले जन्म में मैं कृष्ण गर्भ रूप में प्रकट हुआ, दूसरे जन्म में मैं वामन रूप में प्रकट हुआ, और तीसरे जन्म में मैं किसी रूप में नहीं, मैं साक्षात कृष्ण प्रकट हुआ। साक्षात जो मूल विष्णु के भी जो मूल है उनमें प्रकट हुआ हूँ, भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। अब आगे क्या कहना है वो हम स्टार्ट। अब आज भगवान ये बताएंगे कि मैं क्यों प्रकट हुआ हूँ। पहले मैं विष्णु रूप में क्यों प्रकट हुआ। पहले मतलब कि जो अभी अभी मैं दो भुज रूप में होने वाला हूँ, तो अभी मैं चार भुजा वाले रूप विष्णु स्वरूप में पहले मैं क्यों प्रकट। मैंने तुम लोगों को ये विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है। अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास न हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। देवकी को ये बताए जाने की आवश्यकता नहीं थी कि भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए, वे इसे पहले से स्वीकार कर चुकी थी। फिर भी वह चिंतित थी कि यदि पड़ोसी सुनेंगे कि उसके पुत्र रूप में विष्णु प्रकट हुए हैं तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वह चाह रही थी कि भगवान विष्णु मानवीय बालक का रूप धारण कर ले। दूसरी ओर भगवान भी चिंतित थे कि यदि वे सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए तो उनकी माता को विश्वास नहीं होगा कि भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भक्त तथा भगवान के मध्य ऐसे ही व्यापार चलते हैं। भगवान भक्तों के साथ मनुष्य जैसा ही व्यवहार करते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वे मनुष्य होते हैं, क्योंकि ऐसा निर्णय तो अब भक्तों का होता है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। भक्तगण भगवान को हर परिस्थिति में पहचान लेते हैं। भक्त तथा अभक्त में यही अंतर होता है। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। अब भक्त को ये विश्वास नहीं हो पाता कि किसी व्यक्ति का चिंतन करने मात्र से भौतिक संसार से मुक्ति मिल सकती है और वह भगवत धाम वापस जा सकता है, किंतु ये यथार्थ है। भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, और यदि कोई भगवान के साथ प्रेमा भक्ति द्वारा जुड़ जाता है तो उसका वैकुंठ लोक जाना निश्चित हो जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि पहले मैं चार भुजा विष्णु स्वरूप में प्रकट हुआ। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर मैं डायरेक्ट कृष्ण रूप में प्रकट होता, दो छोटे बच्चे की तरह दो भुज वाले रूप में प्रकट होता, तो आपको विश्वास नहीं हो पाता कि जो आपने वचन मांगा था मुझसे कि तीन तीन जन्मों तक मैं आपका पुत्र बनूं, तो मैंने आपका वचन पूरा किया है। आपको लगता है कि ये तो एक सामान्य बालक मेरे को पैदा हो गया है, भगवान ने प्रकट किया। तो इसलिए पहले आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं चार भुजा वाले रूप में विष्णु स्वरूप में प्रकट हुआ, क्योंकि जनरली लोग विष्णु स्वरूप को देख के समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान का वो रूप ऐश्वर्यशाली है, तो उसको देख के समझ जाते हैं भगवान भगवान है। लेकिन भगवान कृष्ण दो भुजा वाले रूप में जो है उनको देख के समझ नहीं पाता हर कोई। ठीक है, क्योंकि हम जगत में देखते हैं लोग जैसे कि बोलते रहते हैं कि कृष्ण सामान्य थे, कृष्ण बस एक थोड़े से प्रसिद्ध राजकुमार थे, बस ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वो नहीं समझ पाते। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो भक्त समझ सकता है डायरेक्ट कि अगर दो भुज रूप में भी भगवान आ रहे हैं तो वो भगवान है। भक्त समझता है कि भगवान अगर मछली रूप में आ रहे हैं तो वो भगवान है। लेकिन अब भक्त ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते। तो एक तो देवकी जी को दिखाने के लिए कि मैंने आपका वचन पूरा किया है, दूसरा सामान्य लोगों को भी दिखाने के लिए कि भगवान प्रकट हुए स्वयं, इसलिए भगवान पहले चार भुज रूप में आए, उसके बाद भगवान अपने मूल स्वरूप कृष्ण रूप में प्रकट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। अब हम आगे। तुम पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते हो, किंतु तुम ये जानते रहो कि मैं भगवान हूँ। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वो सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम वापस जाओगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा।
भगवान द्वारा अपने माता पिता को जो उनसे शाश्वत रूप से संबंधित है दिया गया ये उपदेश विशेष तौर पर उन व्यक्तियों के लिए है जो भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं। मनुष्य को चाहिए कभी भी भगवान को सामान्य मनुष्य ना समझे जैसा अभक्त करते हैं। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सशरीर प्रकट हुए थे और उन्होंने मानव समाज के लाभ के लिए अपने उपदेश छोड़े, किंतु मूर्ख तथा मूढ़ उन्हें दुर्भाग्यवश सामान्य मनुष्य मानते हैं और भगवत गीता के उपदेशों को मन माने ढंग से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तरोड़ते मरोड़ते तोड़ते मरोड़ते हैं। जो भी भगवत गीता पर भाष्य लिखता है एक तरह से वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्याख्या करता है। आजकल आधुनिक विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों में ये विशेष रूप से फैशन बन चुका है कि भगवत गीता की व्याख्या इस तरह करते हैं मानो वे कपोल कल्पित हो। वे अपनी गलत व्याख्याओं से अपना जीवन तो बिगाड़ते ही हैं, अन्यों के भी जीवन को बिगाड़ देते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस आरोप के विरुद्ध लड़ रहा है कि कृष्ण काल्पनिक पुरुष है और कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं हुआ था। हर बात सांकेतिक है एवं भगवत गीता में कुछ भी सत्य नहीं है। कुछ भी हो, यदि कोई सचमुच सफल बनना चाहता है तो उसे भगवत गीता यथारूप का पाठ करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता के उपदेशों पर विशेष बल देते हैं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। यदि कोई व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च सफलता चाहता है तो उसे भगवत गीता को जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा था उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता को इस रूप में स्वीकार करने से सारा मानव समाज पूर्ण तथा सुखी बन सकता है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चूंकि देवकी तथा वसुदेव कृष्ण को नंद महाराज के निवास स्थान गोकुल ले जाने पर उनसे विलग हो जाएंगे, इसलिए साक्षात भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे उन्हें अपने पुत्र तथा भगवान के रूप में स्मरण किया करें। इससे वे उनके संपर्क में बने रहेंगे। भगवान 11 वर्षों के बाद उनके पुत्र के रूप में मथुरा लौटेंगे, अतः उनसे वियुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे भगवान इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम लोग मतलब आप दोनों मेरा निरंतर स्मरण करते रहो और मेरे उससे तुम्हारा क्या रहेगा, डायरेक्ट मेरे से एसोसिएशन रहेगा। स्मरण हम कैसे करते हैं? हम कथा करके करते हैं, कथा सुन के स्मरण कर पा रहे हैं, भगवान का नाम जाप करके भगवान का स्मरण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम भगवान का स्मरण करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करते रहो, और अगर आप मेरा स्मरण कर रहे हो तो आप मुझसे दूर नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं हमें भगवान दिखाओ, कहाँ है भगवान, कहाँ है? नहीं, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हो तो साक्षात राधा कृष्ण आपकी जीभ पर डांस कर रहे हैं। कल का अगर आपने जो मैंने लिंक शेयर किया था सुनाओ, तो उसमें प्रभु जी क्या बता रहे थे? जब वो डांस करते हैं तो जब हरे हरे आता है तो पास आते हैं। मतलब अगर हम डांस के मूवमेंट्स की बात करें, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, तो इस टाइप से हरे कृष्ण पास आ रहे हैं, कृष्ण कृष्ण दूर जा रहे हैं, इस टाइप से मतलब जो है मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो भगवान साक्षात आपकी जिह्वा पर, आपकी जीभ पर डांस करते हैं। तो कहाँ है दूर भगवान? बिल्कुल पास तो है आपके, बट हम समझते नहीं है। हम नाम जाप को नाम जाप की तरह लेते कहाँ है? हम तो एक ड्यूटी की तरह पूरी करते हैं। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान का अगर हम कैसे भी किसी भी तरीके से संपर्क कर रहे हैं, चाहे हम कथा सुनकर कर रहे हो, चाहे हम कथा बोलकर कर रहे हो, चाहे हम नाम जाप करके कर रहे हो, चाहे हम जोर से कीर्तन करके कर रहे हो, चाहे हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें ये स्मरण रहता है कि ये हमारे लिए नहीं बन रहा है, ये हमारे भगवान के लिए बन रहा है। क्योंकि अगर हमारे लिए बनता तो हम देखते हैं कुछ लोग बीच में से चेक कर लेते नमक सही है या नहीं, लेकिन जब भगवान के लिए बन रहा है तो हम चेक भी नहीं करते हैं। तो हमें स्मरण रहता है कि हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं डल जाए उस खाने में जो भगवान को नहीं अर्पित होनी चाहिए। कोई भी चीज जो ऑलरेडी अर्पित हो चुकी है, जो ऑलरेडी ऑफर कर चुके हैं, वो उसको हम दोबारा नहीं डाल रहे। तो इस टाइप से हम केयरफुल रहते हैं, अवेयर रहते हैं, तो उससे हम भगवान का स्मरण कर पाते हैं। तो इन सब तरीकों से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अगर कोई जॉब भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है बच्चा, तो उसको भी ये स्मरण रखना चाहिए कि मैं ये जॉब पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि शाम को मैं अपना पूरा जो टाइम हमें अपना मतलब बॉडी चलाने के लिए करना तो पड़ रहा है, जॉब करनी पड़ रही है, पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन शाम को मैं अपना कथा श्रवण प्रॉपरली कर पाऊँ, आधा घंटा पौन घंटा जो भी है वो मैं प्रॉपरली दे पाऊँ, और सुबह अपना मॉर्निंग
जो आप अपना अच्छे से कर पाओ। इस एम को रखते हुए हमें अपनी पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करनी कि ये दोनों चीजें मिसिंग नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ। और ऐसा करने से क्या होगा, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझसे दूर नहीं रहोगे, इनफैक्ट तुम मेरे पास वापस आ जाओगे भगवत धाम, जहां तुम्हें मुझसे दूर एक सेकंड के लिए भी नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट एसोसिएशन करेंगे जब हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट भगवान की सेवा करेंगे। अच्छा, और भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भगवत धाम जाना चाहते हैं उन्हें भगवान के उपदेशों का पालन करना चाहिए। जैसे भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिए, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। मन मना, मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तुम निश्चित भगवत धाम जाओ। जो मेरा ज्ञान दूसरों को देता है वो मुझे सबसे प्रिय है। ये भगवान कह रहे हैं सब। नहीं, ठीक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्ता दो, तुलसी पत्र दो, फल दो, जल दो, मैं इसमें संतुष्ट हूँ। तो हमें भगवान के उपदेशों का पालन, अब बाकी लोग क्या कहेंगे, है क्या होगा नमस्कार करने से, क्या होगा, वो ऐसे करके आती है, ठीक है। तो वो लोग नहीं मानेंगे, जो अभक्त है वो नहीं समझेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भगवान ने उपदेश दिए हैं उनको यथारूप स्वीकार करना चाहिए। अब हम भगवत गीता में भी देखते हैं बहुत सारे टीकाकार हैं, बहुत सारी टीका है अलग अलग लोगों ने की है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, भगवत गीता को अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए चेंज कर देते हैं। तो चेंज नहीं करना है हमें। जो प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है वो यथारूप है, उसमें कोई सेंटेंस को इधर तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। तो हमें वो पढ़नी चाहिए, जो जैसे इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करना चाहिए। जैसे हम लोग क्या सुनते हैं, भगवत गीता में सिर्फ कर्म बताया गया, कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो और कर्म करते रहो, ये बताया गया। तो उन्होंने पूरी भगवत गीता समझी ही नहीं। भगवान ने हाँ कहा है कर्म करो, लेकिन कर्म को किस टाइप से करना चाहिए ये बताया भगवान। कर्म को आपको भगवान से जोड़ते हुए करना चाहिए। कुकिंग, हम डेली कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन कुकिंग हम क्यों कर रहे हैं, भगवान को खिलाना है। हर कोई सोता है, बाकी लोगों का सोने का एम क्या हो सकता है कि हाँ उठेंगे सुबह देर में उठेंगे, ये वो। हमारा क्या होता है, हमें इसलिए जल्दी सोना है कि हम सुबह जल्दी उठ सके। हमारा उठना भी ये, अरे मंगल आरती निकल जाए, अरे भगवान के दर्शन नहीं निकल जाए सुबह, है ना। तो हमारा एम ये होता है, उसको मैं हमारी जो बेसिक एक्टिविटीज होती है, डेली एक्टिविटीज है, नहाना सोना खाना पीना, वो भी हमारा लिंक हो गया ना भगवान से। तो कर्म करो नहीं होता है, कर्म को कैसे करना है ये भी बताया भगवान। और पूरी लाइफ ये चीजें नहीं करते रहेंगे हम, बस भगवान से लिंक होकर सारी चीजें करें, तो वो चीज भक्ति हो जाती है, कर्म नहीं रह जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान ने जो फोकस किया है वो भक्ति योग पर किया है। 3-4 योग बताए, कर्म योग बताया भगवान ने, ज्ञान योग बताया, अष्टांग योग बताया, उसके बाद भक्ति योग का है। और कहा इससे इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है जिसने भक्ति करी। तो कुछ लोग अपना जो है चेंज कर देते हैं उसको, हमें वैसे हमें इसलिए हमें हर जगह से नहीं चुनना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है बोनाफाइड है या नहीं, ये प्रमाणिक स्रोत से, बोनाफाइड सोर्स से आ रहा है या नहीं, ये गुरु परंपरा से, जो परंपरा भगवान कृष्ण से चली आ रही है उससे आ रहा है या नहीं। अपने मन से किसी ने स्टार्टिंग तो नहीं कर दी कि मैं एक सक्सेशन चला रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँ, मैं किसी को दूं, अपने मन से ज्ञान बनाया मैंने और दिया, और फिर उसके आगे उसने दिया, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान वही होता है जो डायरेक्ट भगवान कृष्ण से आता है। अब जैसे हमारा जो परंपरा चली आ रही है वो ब्रह्मा जी की परंपरा में आती है। तो भगवान ने डायरेक्ट ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, और व्यास जी से ज्ञान फिर आगे चलता चला है। तो हम लोग बोनाफाइड गुरु परंपरा में है, इसलिए हमें यथा रूप ज्ञान मिलना है, बिल्कुल सही ज्ञान। तभी हम देखते हैं कि जो चीज बताई जा रही है और अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो वो चेंजेस, वो एक्सपीरियंस हमें भी होता है, ठीक है। अगर जैसे बताया गया कि आप नाम जाप करिए, आप देखिए आपकी पूरी एक्टिविटीज खत्म होती जाए, नाम जाप और कथाश्रवण करिए, आप तो आपकी पूरी एक्टिविटीज जो भी आपकी अनर्थ है वो खत्म होते जाएंगे। तो हम देखेंगे कि पहले से हमारा बेटर हुआ है ना। उल्टी सीधी चीजें नहीं खा सकते हैं, उल्टी सीधी चीजें सुन नहीं सकते हैं, उल्टी सीधी चीजें हम देखेंगे नहीं, ये सुनो, उसका मतलब ही काम करता है। और गलत चीज होगी तो वो काम नहीं करेगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल सही सोर्स से सुनना चाहिए। तो क्या होगा, हम जो भगवान ने हमें उपदेश दिए कि हमें उनका, उनमें मन लगाना है, उनको नमस्कार करना है, उनकी पूजा करनी है, उनमें चिंतन करना है उनका, और वो हम कर पाएंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, भगवान ने भाई
उसका रिजल्ट भी बता दिया कि ऐसा करने से क्या होगा कि आप निश्चित मेरे धाम को वापस जाओगे। अब भगवान सत्य संकल्प है, जो कह देते हैं वो करते ही हैं। हमारी तरह नहीं है कि 2 मिनट लेट हो गए सेशन स्टार्ट करने में, ऐसा नहीं होता है उनके साथ। ठीक है, बिल्कुल जो बोला है उसी टाइम करते हैं, वो बिल्कुल करते ही, सत्य संकल्प है भगवान का नाम। ठीक है, तो भगवान ने कह दिया वो भगवान धाम आएगा, तो आएगा ही। अब वो भगवान का है, कैसे लाए उसे, लेकिन लाएंगे ही। बट आपको उनके उपदेश पे चलना हो। ठीक है, ये बात बताइए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जा रे देखो तारे कहो, जिसको देखो उसको कहो कृष्ण उपदेश। सबको देखो, सबको कहो कृष्ण उपदेश। कुछ डिफरेंशिएशन नहीं करिए, दीजिए। उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसका और भगवान के बीच का है। हमारा काम यहीं तक का था कि हमें बताना है, उसके बाद वो एक्सेप्ट करे तो बढ़िया, ना करे तो भगवान उसको अभी नहीं दे रहे हैं तो उसको भगवान करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी ड्यूटी जो है, हमारे लिए भगवान का जो प्रेम है, ये ड्यूटी नहीं है, ये प्रेम है। जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको बारे में आप गुणगान करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिश अच्छी बनी खाने के, तो आप बताओगे ना, दूसरों को बताओगे। कोई जगह आप देख के आए जो बहुत सुंदर है, तो आप अपने फ्रेंड्स में आगे लोगों को बताओगे ना, कितनी सुंदर जगह है, तू भी जा देख, कहेंगे ना। ठीक है, तो जो चीज हमें अच्छी लगती है उसका गुणगान हम खुद ही करते हैं। तो जब आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो आप खुद ही गुणगान करो। तो हमें करना। अब एक चीज भगवान ने यहाँ पे कहा कि आप लोग मेरा स्मरण करते रहिए, इस तरह आप भगवत धाम जाएंगे। अब भगवान को पता था कि अभी मुझे जाना है गोकुल, उसके बाद में 11 साल बाद आऊंगा। तो मुझसे वियोग के कारण, मेरे सेपरेशन के कारण ये दुखी नहीं हो जाए, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा स्मरण करते रहो। और मेरा स्मरण करना और मेरे साथ रहने में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारा, मैं किसी को फॉर एग्जाम्पल याद कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करूं, तो उसको याद करने में और उसके एक्चुअली प्रेजेंट होने में डिफरेंस है, राइट। लेकिन भगवान को याद करने में और भगवान के एक्चुअली प्रेजेंट होने में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि भगवान को याद करने का मतलब है भगवान वहीं पर आ गए, वहीं पर आ गए। इसलिए भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, कोई डिफरेंस नहीं है, सब भगवान। ठीक है जी, चलिए आगे चलिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद भगवान कृष्ण मौन रहे। तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित कर दिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी द्वारा। जैसा कि भगवत गीता 4.6 में कहा गया है, संभवा में आत्माया, भगवान जो भी करते हैं वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से करते हैं। उन पर भौतिक शक्ति से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता। भगवान तथा सामान्य जीव में यही अंतर है। वेदों का कथन है, श्वेताश्वर उपनिषद, परास्य शक्तिर विविधैवा श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा। ये स्वाभाविक है कि भौतिक गुणों के द्वारा रंजित नहीं, सॉरी, ये स्वाभाविक है कि भगवान भौतिक गुणों के द्वारा रंजित नहीं होते, और चूंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति में हर वस्तु सुचारू ढंग से उपस्थित रहती है, अतः वह जो भी इच्छा करते हैं वह तुरंत हो जाता है। भगवान प्राकृत शिशु अर्थात इस जगत के शिशु बच्चे जैसे नहीं है, अपितु अपनी आत्म शक्ति से वह उस रूप में प्रकट हुए हैं। सामान्य लोगों को परम नियंता भगवान को मनुष्य रूप में स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है, परंतु वे भूल जाते हैं कि भगवान आत्म माया अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। अविश्वासी लोग कहते हैं कि परम नियंता किस तरह सामान्य व्यक्ति के रूप में अवतरित हो सकता है। ऐसी विचारधारा भौतिकतावादी सोच है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की शक्ति को हमारे शब्दों और मन की कल्पना के परे अर्थात अचिंत्य माने बिना हम उन्हें नहीं समझ सकते। जिन्हें इसमें संदेह है कि भगवान को अपने को मानव रूप में अवतरित होकर शिशु के रूप में उपस्थित कर सकते हैं, वे मूर्ख हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शरीर को और भौतिक शरीर मानकर ये सोचते हैं कि वे जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के 4 अध्याय में कृष्ण द्वारा शरीर परित्याग का वर्णन मिलता है।
महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, जब यदुवंश के सारे लोगों का अंत हो गया तो कृष्ण ने भी अपना अंत कर लिया और उनके परिवार में एकमात्र बचा रहने वाला व्यक्ति उद्धव था। ऐसा किस तरह संभव हुआ? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि कृष्ण ने आत्मशक्ति से सारे परिवार को विनष्ट कर दिया और तब अपने शरीर को अंतर्ध्यान करने का विचार किया। इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि भगवान ने किस तरह अपना शरीर छोड़ा, किंतु कृष्ण के शरीर का विनाश नहीं था, अपितु वह भगवान की आत्मशक्ति का द्वारा उनका अंतर्ध्यान होना था। वास्तव में भगवान अपने शरीर का परित्याग नहीं करते हैं, क्योंकि वे शाश्वत है। जिस तरह वे विष्णु रूप से सामान्य शिशु का रूप धारण कर सकते हैं, उसी तरह वे अपने शरीर किसी भी रूप में बदल सकते हैं, किंतु उसका अर्थ ये नहीं होता कि वे अपने शरीर का परित्याग करते हैं। वे अपनी दिव्य शक्ति से काष्ठ, पत्थर के बने विग्रह में प्रकट हो सकते हैं। वे अपने शरीर को किसी भी वस्तु में बदल सकते हैं, क्योंकि हर वस्तु उन्हीं की शक्ति है। परास से शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान ने स्पष्ट कहा है भगवत गीता में, भिन्ना प्रकृति अदृष्ट था। सारे भौतिक तत्व भगवान की भिन्ना शक्तियां हैं। यदि वे अपने शरीर को अर्चा मूर्ति में परिणत कर देते हैं, जिससे हम पत्थर या काष्ठ के रूप में देखते हैं, तो वे भी कृष्ण हैं। इसलिए शास्त्र आगाह करता है, अर्चय विष्णु शील धीर गुरुषे नरमति। जो व्यक्ति अर्चा विग्रह को काष्ठ या पत्थर का बना सोचता है, जो वैष्णव गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है, जो वैष्णव को भौतिक रूप में किसी विशेष जाति का मानता है, वह नारकी है, अर्थात नरक में वास करता है। भगवान हमारे समक्ष इच्छा अनुसार अनेक रूपों में प्रकट हो सकते हैं, किंतु हमें वास्तविकता जाननी चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। साधु गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों का पालन करने से ही कृष्ण को समझा जा सकता है और मनुष्य भगवत धाम वापस जाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले सारा उपदेश तो भगवान ने दिया कि आप लोग मेरा स्मरण करते रहिए और आप निश्चित रूप से भगवत धाम वापस आएंगे। तो उसके बाद भगवान थोड़ा सा चुप हुए और अब छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हो गए। अब कोई कह सकता है कि भगवान तो विष्णु थे, जो गलत इंटरप्रिटेशन है वो बता रही हूँ, सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। भगवान तो विष्णु थे, अब भगवान ने अपने आप को एक सामान्य मनुष्य की बात ही छोटे रूप में प्रकट कर। तो ये जो छोटा बच्चे वाला रूप है, ये भगवान वाला रूप नहीं है, वो तो विष्णु स्वरूप था। ये गलत इंटरप्रिटेशन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवान ने क्या कहा कि मैं क्यों विष्णु रूप में प्रकट हुआ, जिससे सब लोग विश्वास कर सके। ठीक है, और जो बच्चे रूप में प्रकट हुए भगवान, जो कृष्ण उनका मूल स्वरूप है, वो कौन सा भगवान का स्वरूप है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो आदि पुरुष है, वो ही स्वरूप उनका आदि पुरुष स्वरूप। ठीक है, तो वो एक मानव जैसे शिशु जैसे शरीर में पैदा नहीं हुए। भगवान जो है, भगवान का जो बॉडी है वो हमारी तरह मटीरियलिस्टिक बॉडी नहीं है, जिसका खून भरा हो, हड्डी हो, ये सारा कुछ नहीं होता है भगवान के में। भगवान हमारी तरह नहीं बड़े होते। अगर भगवान बड़े होते तो भगवान, आप भगवत गीता में ही देख सकते हो, जो कवर पेज है और बाकी जगह देखा जाता है, भगवान नव यौवन रूप से ही हमेशा रहते हैं। भगवान के वाइट बाल नहीं होते हैं, भगवान बुढ़े नहीं होते हैं, भगवान की झुर्रियां नहीं आती हैं, भगवान वैसी के वैसे बने रहते हैं। भगवान अगर कछुए रूप में आ रहे तो भी भगवान है। भगवान का कछुए के रूप में आना ये नहीं है कि वो कछुए वाला बॉडी हो गया, जैसा कछुआ फील करता है वैसे वो फील कर रहा है, ना जी ना। वो एक अलग दिव्य रूप है उनका। तो भगवान भगवान ही रहते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग गलत कहते हैं कृष्ण का जन्म ऐसा हुआ, कृष्ण मर गए। ऐसा नहीं है। भगवान अपनी बॉडी का त्याग नहीं करते, भगवान का बर्थ डेथ नहीं होता, भगवान प्रकट अप्रकट होते हैं। जब सबके सामने दिख रहे हैं दैट मीन्स वो प्रकट हो गए हैं, और जब वो जाने का मतलब है कि वो अदृश्य हो गए, हमें दिख नहीं रहे हैं, अप्रकट हो गए, हमारे नेत्रों के सामने से अप्रकट हो गए। इसका मतलब ये नहीं मर गए हैं, मरते नहीं है भगवान, अप्रकट हो जाते। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताइए कि मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि भगवान का शरीर हमारे जैसा है। भगवान का शरीर हमारा जैसा नहीं है। फिर बात की गई है अर्चा विग्रह की। भगवान तो अर्चा विग्रह में अपने आप को ले आते हैं और वो स्वयं भगवान हो जाता है। वो प्रतिमा नहीं रहती, वो साक्षात ब्रजेश नंदन हो जाता है। तो भगवान तो किसी भी रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है, वो तो भगवान है।
सब कुछ उनका है, उनकी शक्ति उनकी है, उनकी जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो उनकी शक्ति का ही रूप है, तो सब भगवान का है। अब कुछ लोग कह सकते हैं, एक कुछ लोग क्या इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, शक्ति शक्ति का है सब। भाई शक्ति किसकी है? शक्ति भी तो भगवान की है। इसमें डिफरेंशिएशन क्या करना? आपको एनर्जी फील नहीं हो रही तो आप खुद खाते हो, फिर आपको एनर्जी आ जाती है, एनर्जी इज व्हाट, शक्ति। आपको अपने आप एनर्जी आती है, या आप कहते हैं मेरी एनर्जी को खाना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं? मुझे खाना चाहिए जिससे कि मुझे एनर्जी मिल जाए। और ठीक है, ये कहते हैं मेरी एनर्जी को खाना खिलाओ, नहीं ना, तो उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। भगवान राधा रानी जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। उस शक्ति से भगवान सब कुछ करते हैं, अपनी लीला शक्ति से भगवान सारी लीलाएं करते हैं। लीला शक्ति का मतलब क्या है? भगवान जैसी इच्छा करते हैं वो तुरंत पूरा हो जाता है, दैट इज लीला शक्ति। भगवान को जब यशोदा मैया दामोदर लीला में बांधना चाह रही थी, तो भगवान को क्योंकि कोई बांध नहीं सकता, तो वो नहीं बांध पा रही थी। फिर भगवान ने इच्छा की कि ये माता मेरी बहुत थक रही है, परेशान हो रही है, मुझे बंध जाना चाहिए। तो जैसे ही भगवान ने इच्छा की, रस्सी बंध गई। तो भगवान की इच्छा के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। और हमारा भी जो खेल है ना, वो इच्छाओं का ही है। अगर हमें सही इच्छाएं करनी तो हम भगवत धाम होंगे, कल भी हो सकते हैं हम भगवत धाम। बस इच्छा नहीं है हमारी, भी कल जाने की इच्छा नहीं है, जेन्युइनली नहीं है। अगर होती तो हम सीधे पहुंच जाते, नहीं है। अभी क्या है, थोड़ा हाँ करते नहीं है भक्ति, लेकिन थोड़ा सा वो भी ले ले, थोड़ा सा वो भी ले ले, थोड़ा सा वो भी ले ले, अभी हमारे अंदर ये है। बट थोड़ा सा जो है ना, एटलीस्ट कुछ तो आया है कि हमें भगवत धाम, गोलोक का नाम तो सुना था, तो गोलोक का नाम ही नहीं सुना था। जब सुनोगे नहीं तो छवि कहाँ से आएगी, जो जगह सुनी ही नहीं है। मैं बोलूं, एम्पेपोरिया देखा है आपने? एम्पेपोरिया, तो भाई ऐसे तो कोई जगह ही नहीं है, तो वहां जाने की इच्छा क्या होगी? नहीं होगी। तो हमने गोलोक का नाम ही नहीं सुना, तो जाने की इच्छा क्या होगी? नहीं होगी। अब नाम सुना है, अब जब वहां का डिस्क्रिप्शन सुनते हैं कि भगवान जब भी कोई वहां पे पहुंचता है उसके सीधे गले लगते हैं और रोते हैं कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तो हमें लगता है ना, मैं वहां जाना चाहिए। वहां पे जाके हमें पता चलता है कि वहां पे ना बूढ़े होते हैं, ना ये जो बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है वो आती है, ना पैसे की गरीबी, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है वहां। ना हम जन्म होता है, ना मरते हैं, मरने का दुख भी नहीं है वहां पे, कोई दुख नहीं है वहां पे। तो ऐसी जगह जाना चाहेंगे ना। अगर हम ये सुनेंगे नहीं, फॉर एग्जाम्पल जो ये लेक्चर नहीं सुनेगा, तो उससे पता चलेगी ये बात। इसलिए सुनना होता है, सुनने से हमारी इच्छाएं बनती हैं, और जब इच्छा बनती है तब हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, और फिर उसका रिएक्शन हम पे आता है। गलत चीजें सुनेंगे तो गलत इच्छा हो जाएंगी। किसी ने आपसे कहा उस रेस्टोरेंट में चलते, वहां बहुत अच्छी डिश मिलती है, तो जब भी कोई बार बार कहेगा तो हमारी इच्छा हो जाएगी, चलो जाके देखते हैं। अब जाएंगे तो वहां बाहर से देख के तो आ ही नहीं जाएंगे, खा के भी आएंगे फिर हम, फिर उसका रिएक्शन हमें मिलेगा ही। ठीक है, तो चाहे जो भी हम कर रहे हैं, चाहे मटीरियलिस्टिक कर रहे हैं, चाहे हम स्पिरिचुअलिस्टिक कर रहे हैं, सुन के इच्छा होती है, और इच्छा के बाद हम उस पर वर्क करते हैं। इसलिए हमें सही जगह से सुनना चाहिए। फिर बात किया गया है, जो विग्रह को मानता है कि मूर्ति है तो पत्थर है, इसमें क्या हो गया? जो गुरु को, वैष्णव को सामान्य मानता है, वो नार की जीवन जीता है। जो भगवान के जन्म कर्म को नहीं समझ पाता, वो नार की जीवन जीता है। तो हमें सही सही सुनना चाहिए। इतना तो खैर है कि हम लोग ये पाप नहीं करेंगे, ये गलती अपराध ये नहीं करेंगे हम, कि भगवान को सामान्य मनुष्य मान। तत्पश्चात भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सूतिका गृह से ले जाने वाले थे, तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण एक ही समय देवकी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आत्मशक्ति योग माया के साथ उत्पन्न हुए। देवकी के पुत्र में वे सर्वप्रथम विष्णु रूप में प्रकट हुए, और वसुदेव ने अपनी पुत्र की पूजा भगवान विष्णु के रूप में की, क्योंकि वे कृष्ण से शुद्ध स्नेह दिखला पाने की स्थिति में नहीं थी। किंतु यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को ईश्वर माने बिना ही प्रसन्न रखती थी। यशोदा के पुत्र तथा देवकी के पुत्र कृष्ण में यही अंतर है। हरिवंश के प्रमाण पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ये व्याख्या की है। अब यहाँ थोड़ा सा अलग चीज जा रही है। जनरली हम क्या सुनते हैं
कि नंद महाराज, जो यशोदा जी हैं, उन्होंने उसी टाइम जब भगवान प्रकट हुए तो उसी टाइम उनकी एक पुत्री प्रकट हुई जो भगवान की योग माया शक्ति थी। ठीक है। लेकिन ये भी प्रमाण है कि यहाँ पर देवकी जी ने भी कृष्ण को जन्म दिया और उधर यशोदा जी ने भी कृष्ण को जन्म दिया है। ये वाली जो लीला होती है जब भगवान यशोदा मैया के रूप से भी प्रकट होते हैं, ये सिर्फ एक बार होती है, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होती है। और कृष्ण जो आते हैं वो जो वासुदेव कृष्ण है वो हर बार आते हैं। लेकिन जो गोलोक बिहारी कृष्ण है वो सिर्फ एक बार आते हैं। और वो अभी आए थे, जो 5,000 साल पहले, वो अभी आए, 7वें मनवंतर के इधर आते। तो उसमें क्या होता है कि जो वसुदेव वाले कृष्ण हैं और जो नंद महाराज वाले कृष्ण हैं, उनका क्या होता है, जब वसुदेव जी अपने कृष्ण को ले जाते हैं गोकुल, तो वो रखते हैं और दोनों कृष्ण मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। गोलोक बिहारी कृष्ण में जो वासुदेव कृष्ण है उनका अंश चला जाता है और भगवान कृष्ण हो जाते हैं। ठीक है। और कभी कभी सिर्फ वसुदेव कृष्ण ही होते हैं, तब यशोदा मैया सिर्फ एक पुत्री को जन्म देती है। और बाकी के जो वाला केस है, जब गोलोक बिहारी कृष्ण जन्म लेते हैं तो पुत्री तो लेती लेती है, पुत्री तो हर बार जन्म लेती है, लेकिन गोलोक बिहारी कृष्ण बहुत कभी, मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक बार आ जाते। ठीक है। तो भगवान कृष्ण जब आए तो ये वाला जो प्रमाण दिया गया है ये हरिवंश के प्रमाण पर दिया गया है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं कि वसुदेव कृष्ण जो है, जब देव की माता से प्रकट हुए तो वो उन्हें बच्चा नहीं, बच्चे रूप में प्रकट होते तो वो नहीं समझ पाते, इसलिए उन्हें पहले विष्णु स्वरूप दिखाया गया जिससे वो फिर उसके बाद समझने के बाद आदान प्रदान करें। लेकिन यशोदा मैया का प्रेम ऐसा है कि वो अपने पुत्र को भगवान नहीं मानना चाहती, वो अपने पुत्र को पुत्र ही मानना चाहती, उनकी रक्षा करना चाहती। उनको भगवान ने अपने मुख में पूरे सारे ब्रह्मांड दिखाए, फिर भी वो नहीं मान रही है। किसी ने कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया क्या हो गया मेरे बच्चे को, कि मेरा ही भय, मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ इसलिए मुझे कुछ कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी हो गया है। तो मानने को तैयार नहीं है भगवान। इतना प्रेम है, मतलब इतना प्रेम है, बताया नहीं जा सकता। ठीक है। तो यहाँ ये बात की जाए। तो अब ये बात हुई कि यहाँ तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उसी क्षण एक पुत्री को जन्म दिया यशोदा ने। अब इसको आगे चलने से पहले मैं एक बार पूछ लेती हूँ, जो मैंने बताया गया है इसमें कोई डाउट तो नहीं है? गरिमा, नहीं डाउट। आयुषी, मेरे को बस ये पूछना है, आपने बोला कि जो गोलोक बिहारी कृष्णा है वो एक बार आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, और इससे पहले आपने बोला था ना कि वो जो अरे वो बोला था ना आपने कि वो वैसे वसुदेव वो जी। एक, अरे मतलब वो एक बार आते हैं और जो नॉर्मल वैसे अलग आते हैं। देखो, डिफरेंस नहीं करना चाहिए हमें भगवान में, बट अगर मैं रस की दृष्टि से बात करूं तो थोड़ा सा डिफरेंस है। वासुदेव कृष्ण और गोलोक बिहारी कृष्ण थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि वासुदेव कृष्ण बंसी, वो थोड़ा ऐश्वर्य रूप में रहते हैं, बंसी नहीं बजाना, और उनके रूप में भी डिफरेंस है। वहां पर भगवान जैसे ज्वेलरी वगैरह वाले ऑर्नामेंट पहने हैं, लेकिन वो लोग बिहारी कृष्ण जो है, जो वृंदावन वाले कृष्ण है, वो बनमाला पहनते हैं, वो पुष्प लगाते हैं, वो अलग तरीके से डेकोरेट। रस की दृष्टि से डिफरेंस है। उनके कंधों पर चढ़ना, गैयाओं को चलाना, थोड़ा रस की दृष्टि से डिफरेंस है। ऐसे तो भगवान में, कृष्ण और विष्णु में कोई डिफरेंस नहीं, भगवान कृष्ण और राम जी में कोई डिफरेंस, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। रस की दृष्टि से डिफरेंस है कि वो सिर्फ प्रेम करना चाहते हैं, वो सिर्फ लीला करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते मुझे कोई भगवान माने। बोलो प्यारी, सिर्फ प्रेम, प्रेम से आप उन्हें जीत सकते हो, प्रेम से वो आपका दास बनना भी स्वीकार करते हैं, सिर्फ खेलना चाहते हैं छोड़ के। ठीक है। ओके। ग्रेशिका, म्यूट योर माइक नो आइशा। मैम। ओके, रिद्धि। नो मैम। ठीक है। अभी
हाँ, तो उसके बाद क्या कहा भगवान ने, योग माया के, सॉरी भगवान ने नहीं कहा, उसके बाद क्या हुआ, योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए, उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः छिप जाता है, उसी तरह वसुदेव के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः खुल गए। चूंकि आकाश से बादल मंद गर्जना कर रहे थे और झड़ी लगाए हुए थे, अतः भगवान के अंश अनंत नाग दरवाजे से ही वसुदेव तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फण फैलाकर वसुदेव के पीछे लग गए। तात्पर्य, शेषनाग भगवान के अंश है और उनका काम है सारे समाज के साथ भगवान की सेवा करना। जब वसुदेव शिशु को लिए जा रहे थे तो शेषनाग भगवान की सेवा करने तथा वर्षा की हल्की हल्की बूंदों से उन्हें बचाने के लिए प्रकट हुए। तो क्या हुआ, जब भगवान ने जैसे ही कृष्ण रूप में अपने कृष्ण को भगवान स्वयं मूल रूप में आए, तो वैसे क्या हुआ, खुल गए ताले, सारे ताले खुल गए, जंजीरें खुल गई। और जैसे जब सूर्य प्रकट होता है तो पूरा अंधकार एकदम से चला जाता है ना, तो ऐसे सूर्य, कृष्ण रूपी सूर्य जब प्रकट हुआ तो सारा अंधकार चला गया, सब सो गए, सब सो गए। ठीक है, कोई किसी को होश ना होश है ना खबर है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, सब बिल्कुल और बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है तो भगवान के तो भैया सबसे भक्त जो है, भगवान के जो शेष नाग हैं, वो भगवान का अंश ही है, लेकिन वो सेवा करना चाहते हैं, भगवान ही है, अनंत शेष भगवान ही है, लेकिन वो सेवा करना चाहते हैं। तो अपना क्या करें, फन फैलाकर, जिससे भगवान को दिक्कत नहीं हो बारिश की, फैलाकर दरवाजे पे लग गए कि जैसे ही वसुदेव आएंगे वासुदेव को लेकर तो मैं उनके पीछे ऐसे फन लगा दूंगा। तो वहां पे प्रकट हुई। इंद्र द्वारा बरसाई गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी छड़ाया और उसमें भयानक भंवरों के साथ फेन उठ रहे थे। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया था, उसी तरह यमुना नदी ने भगवान को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करनी थी। अब क्या हुआ, अब यमुना जी के पास भगवान आए तो भैया वो भगवान को छूना चाह रही थी, भगवान के चरणों को एक बार स्पर्श करना चाह रही थी। अब वो जैसी ऊपर होती, वसुदेव जी ऊपर ले लेते टोकरी, और वो जैसे ऊपर होती, मतलब वसुदेव जी ना पूरा यहाँ तक पानी था, क्योंकि वो बिल्कुल कृष्ण के पैरों को चरणों को छूना चाह रही थी, वो और ऊपर ले लेते कि मैं जाऊं जाऊं, मेरा बच्चा नहीं जाना चाहिए। और कहते हैं वहां पे अपनी टोकरी को लेके वसुदेव जी कहते हैं कोई लो कोई लो कोई लो, और उस घाट का नाम पड़ गया केइलो घाट। कोई ले लो, मेरे पुत्र की रक्षा करो, कोई ले लो कोई ले लो। फिर भगवान ने कही कि ये वसुदेव को नहीं देंगे, इतना प्रेम है। तो भगवान ने अपना चरण थोड़ा सा नीचे करा, तब जैसे स्पर्श हो गया, यमुना जी नीचे हो गई और रास्ता दे दिया, जाइए प्रभु। जैसे हिंद महासागर में भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने का रास्ता दिया था, ऐसे यमुना जी ने रास्ता दिया कि बस मेरे को चरण हो गए, स्पर्श हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और रास्ता दे दिया गया। जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुंच गए तो देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग में रख दिया और उनकी पुत्री को, जो योग माया की अंश थी, उठाया और घर में कंस के, मतलब घर के, अभी वो बंदी गृह में ही रह रहे थे, वहां से वापस आ गए। वसुदेव जानते थे कि जो ही पुत्री कृष्ण के बंदी गृह में पहुंचेगी वह तुरंत उसे मार डालेगा, किंतु अपनी पुत्र की रक्षा करने के लिए उन्हें अपने मित्र की संतान का वध कराना पड़ा। यद्यपि नंद महाराज उनके मित्र थे, किंतु अपने पुत्र के प्रति गहन स्नेह तथा अनुराग के कारण उन्होंने जानबूझकर ऐसा होने दिया। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि किसी अन्य के बालक को बलि देकर अपने की बच्चे की रक्षा करने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही वसुदेव पर निर्दयता का दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे जो कुछ कर रहे थे वह सब योग माया के वशीभूत होकर कर रहे थे। हरे कृष्णा। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब वसुदेव जी
नंद महाराज के घर पहुंचे। तो जब वो वहां पहुंचे, गोकुल में पहुंचे, तो देखा कि सबको, सारे ग्वाल वाले सो रहे हैं, क्योंकि सबको भगवान की योग माया शक्ति ने कंट्रोल में कर लिया था, क्योंकि भगवान की इच्छा थी ऐसा ही। तो भगवान की इच्छा थी कि वसुदेव जी ने अपने पुत्र कृष्ण को वहां रख दिया, और जो बेटी को जन्म दिया था, जो पुत्री को जन्म दिया था यशोदा मैया ने, उनको ले लिया। अब कोई दोष आरोपण करता है कि ये वसुदेव जी कितने निर्दय है, अपने पुत्र को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे को लिया है, तो ना जी ना, इसमें वसुदेव जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सब भगवान की इच्छा अनुसार हो रहा है। ठीक है। और वो पुत्री कोई आम पुत्री नहीं थी, वो पुत्री भी भगवान की शक्ति थी, तो कंस उसको मार ही नहीं पाएगा, तो इसलिए उन पे कोई दोष लगता ही नहीं। ठीक है, वो भगवान की शक्ति है, उन पे कोई दोष लग ही नहीं सकता। तो ये वसुदेव ने लड़की को देखा, लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया और अपने पांव की बेड़ियां पहन ली तथा पहले की तरह बन गए। अब वसुदेव जिस पुत्री को लेकर जेल में आ गए हैं कंस की, और देवकी के बगल में रख दिया है, और स्वयं सारी जैसा था पहले बेड़ियां पहने हुए थे वो सब पहन ली। शिशु जनने की पीड़ा से थक कर यशोदा नींद के वशीभूत हो गई और ये नहीं समझ पाई कि उन्हें लड़का हुआ है या लड़की। नंद महाराज तथा वसुदेव घनिष्ठ मित्र थे, तथा उनकी पत्नी यशोदा तथा देवकी भी घनिष्ठ मित्र थी। यद्यपि उनके नाम भिन्न थे, किंतु एक तरह से वे अभिन्न थी। अंतर तो था इतना ही कि देवकी जानती थी कि भगवान उनसे जन्मे हैं और अब कृष्ण बन गए हैं, किंतु यशोदा को यह भी नहीं पता था कि उसे लड़का हुआ है या लड़की। यशोदा इतनी महान भक्त है कि उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान करके माना ही। वे तो अपने पुत्र को पुत्र की तरह प्यार करती रही, किंतु देव की शुरू से ही जानती रही कि कृष्ण कहने को तो उनके पुत्र हैं, किंतु है भगवान। वृंदावन में कृष्ण को कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं मानता था। जब कृष्ण कोई अनहोनी घटना कर बैठते थे, तो भगवान वृंदावन के सारे वासी, ग्वाले, ग्वाल बाल, नंद महाराज, यशोदा इतने आश्चर्यचकित होते कि किंतु उन्होंने अपने पुत्र को कभी भी भगवान नहीं माना। कभी कभी वे कहते कि कृष्ण रूप में कोई बड़ा देवता प्रकट हुआ है। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था में भक्त कृष्ण के पद को भूल जाता है और भगवान के पद को समझे बिना उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता है। ये केवल भक्ति कहलाती है और ज्ञान तथा ज्ञानमयी अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न होती है। इस तरह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण जन्म नामक तृतीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि यशोदा मैया इतनी थक गई थी कि उन्हें यही नहीं पता चला कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को जन्म दिया है। ठीक है, जब उनके पास वसुदेव जी पुत्री रख गए, तो जब उन्होंने देखा जगने के बाद, तो वो पुत्री ही समझ गई कि मैंने पुत्री को ही जन्म दिया है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस बताया गया है। वैसे तो दोनों ही माँ है भगवान की, लेकिन देव की मैया को स्टार्टिंग से ही पता था कि कृष्ण भगवान है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट की थी कि मेरे को भगवान पुत्र के रूप में पैदा हुए, तो इसलिए उनको स्टार्टिंग से ही भगवान ने बता दिया था। लेकिन यशोदा मैया तो को अगर भगवान कृष्ण स्पेशल, भगवान बहुत अलग अलग घटनाएं लीलाएं करते हैं। गोवर्धन उठाना, कौन छोटा सा बच्चा गोवर्धन उठा सकता है? वो भी 7 दिन तक कॉन्टिन्यूसली। छोटा बच्चा क्या, इतना बड़ा इंसान ले लो, वो भी नहीं उठा सकता। कौन छोटा सा बच्चा एक शक्तासुर को मार सकता है, पूतना को मार सकता है, अरिष्टासुर को मार सकता है, अघासुर को मार सकता है? कौन कर सकता है ऐसा? आग पी सकता है? कौन कर सकता है? नाग पर डांस करना, कालिया नाग पर, भैया डांस उस टाइम तो भैया हम ही बच जाए वही बहुत है देखकर। लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं भगवान। कृष्ण में कुछ पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे तभी बच पा रहा है, ये कहते हैं वो। तो भगवान ने हम पे कृपा कर दी तभी कृष्ण बच गया। चलो चलो हम जगह चेंज कर देते हैं, गोकुल से वृंदावन ट्रांसफर हो जाते हैं हम। कुछ हो गया तो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं प्रेम के कारण, क्योंकि प्रेम इतना ज्यादा है। क्योंकि भगवान मान लेंगे तो लीला कि प्रेम कैसे करेंगे, प्रेम नहीं कर पाएंगे, डरेंगे फिर भगवान से, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि अब भक्ति भगवान को भगवान नहीं मानते तो प्रेम है, नहीं। वो जेलिसी के कारण नहीं मानते हैं, वो द्वेष के कारण नहीं मानते भगवान को, क्योंकि हमसे ऊंचा कोई कैसे हो सकता है, वो इसलिए नहीं मानते। तो अब भक्त तो इसलिए नहीं मानता
कि भगवान है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो प्रेम के कारण भगवान नहीं मानता। तो यहाँ पे फाइनली हमारा चैप्टर 3 आज क्लोज होता है। भगवान की कृपा से, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से और आप लोगों की कृपा से। ठीक है, अब